सत्यनारायण कथा हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा के दौरान सुनाई जाने वाली एक पवित्र कथा है। ये कथा सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में कल्याण की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह विशेष रूप से शुभ अवसरों जैसे गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण संस्कार या पूर्णिमा के दिन की जाती है। श्री सत्यनारायण कथा की संरचना। पूजा की शुरुआत स्वच्छ स्थान पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर की जाती है। पूजन थाली, फल, मिठाई और पंचामृत जैसी सामग्रियां तैयार की जाती हैं। भगवान गणेश का पूजन कर विघ्नों को दूर किया जाता है। फिर 5 अध्यायों में श्री सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। कथा के 5 अध्याय। 1. पूजा का महत्व। पहला अध्याय भगवान विष्णु द्वारा नारद मुनि को सत्यनारायण व्रत की महिमा समझाने से शुरू होता है। ये बताता है कि इस व्रत से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। 2. गरीब ब्राह्मण और व्यापारी की कथा। एक निर्धन ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत किया और उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई। बाद में एक व्यापारी साधुवन ने भी व्रत किया और वह भी समृद्ध हुआ। 3. राजा तुंगध्वज की कथा। राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण पूजा का अनादर किया और उसे कष्टों का सामना करना पड़ा। बाद में उसने भगवान की शरण ली और पूजा कर अपने कष्टों से मुक्ति पाई। 4. साधु व्यापारी और उसकी पुत्री की कथा। व्यापारी सदानंद और उसकी बेटी श्रीवती ने भी सत्यनारायण व्रत किया। ये कथा उनके जीवन की कठिनाइयों और उनकी भक्ति से उन्हें मिली भगवान की कृपा को दर्शाती है। 5. मछुआरों की कथा। मछुआरों ने अनजाने में भगवान का अनादर किया, लेकिन जब उन्होंने क्षमा मांगी और व्रत किया तो उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। समाप्ति और आरती। कथा के अंत में सभी भक्त भगवान सत्यनारायण की आरती करते हैं और भोग प्रसाद वितरित करते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कथा का संदेश। ये कथा सत्य, भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास की महिमा को बताती है। ये सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है।